फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 नासरुद्दीन में। मैंने इससे पहले इसका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी कवर करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 5 था रन की वीडियो भी मैंने कल ही डाल दी थी, तो अगर आपने उम्मीद है आपने रन को देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटी छोटी वीडियोस है, बहुत जल्दी आप देख लेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नासरुद्दीन में। एम मतलब तो आप लोग जानती हो निशाना, और नासरुद्दीन कोई नाम है, तो उसके निशाने के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया चैप्टर में। वन डे नासरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड। मतलब एक दिन जो नासरुद्दीन था अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा था। चैटिंग मतलब बातें कर रहा था। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं कर रहा था भाई। उस टाइम उस ज़माने में जबकि स्टोरी है तब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, समझे। तो वो अपने दोस्तों से नासरुद्दीन चैटिंग कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। चैटिंग मतलब क्या होता है बताओ? बातें करना। ठीक है, वो एक दिन बताया जा रहा है स्टोरी में स्टार्टिंग में कि एक दिन नासरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। ही बिगन टू बोस्ट, मतलब वो बड़ी बड़ी फेंकने लगा। बोस्ट मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी फेंकने लगा। अपने अब दोस्तों के साथ बातें कर रहा था तो बहुत बड़ी बड़ी फेंकने लगा। क्या कह रहा था? नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। आर्चरी पहले समझते हैं। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, पहले समझते हैं आर्चरी क्या होता है। आर्चरी मतलब धनुषबाजी आप लोगों ने सुनी होगी ना, जिसे धनुष से कि कहीं एम लगा के मारा जाता है। पहले आज के ज़माने में बताओ हंटिंग किस चीज़ से होती है? या फिर अगर हम लोग लड़ने जाते हैं तो क्या सब लोग लड़ते हैं? गन से लड़ते हैं। तो पुराने ज़माने में जबकि स्टोरी है उस टाइम गन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम क्या धनुष हुआ करते थे। ठीक है, धनुष हुआ करते थे। तो जो धनुष उसी से जंग लड़े जाते थे, तो जो धनुष बाजी होती थी उसी को हम लोग आर्चरी कहते थे। तो क्या जो नासरुद्दीन था बड़ी बड़ी फेंकने लगा कि मेरे जैसा कोई भी आर्चरी में मतलब आर्चरी मतलब किसको कहते हैं बताओ? वह बताओ। हाँ, बता रहे हैं बहुत बच्चे। आर्चरी मैंने अभी बताया ना, आर्चरी उसको कहते हैं। धनुषबाजी की स्किल्स को हम लोग क्या कहते हैं? आर्चरी कहते हैं। ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी फेंकने लगा कि आर्चरी में मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। आई स्विंग द बाउ, टेक एंड एम एंड शूट एन एरो। मतलब मैं सीधा बाव किसको कहते हैं? ये जो धनुष के नीचे होता है ना उसको बाव कहते हैं। तो ये धनुष लेता हूँ, उसके बाद सीधे अपना एम लगाता हूँ, टारगेट सेट करता हूँ और सीधा शूट कर देता हूँ एरो पर। ठीक है, तो उसके सभी दोस्त यूज़ करने लगे। ठीक है, द एरो इज स्वॉट टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। मतलब the arrow is swung to the bang hit the target. Hearing this, one of his friend immediately bowed bow and some arrow. मतलब वो बोला कि मैं सीधा लेता हूँ, एम करता और मारता हूँ, और वो पक्का है कि मेरा जो निशाना है वो बाव ही के पास जाता है, मेरा टारगेट है वो वहीं पे होता है। ठीक है, हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब इस बात को सुनकर कि ऐसे करता हूँ, उसका एक फ्रेंड जल्दी से क्या करता है? बाउ एंड सम एरो। क्या करता है? कुछ बाव मतलब धनुष ले आता है और कुछ एरोज ले आता है जिससे वो हिट कर सके, मतलब जिसमें वो लगा के मार सके। गिविंग दैम टू नासरुद्दीन, गिविंग दैम टू नासरुद्दीन ही सेड, मतलब नासरुद्दीन को वो जो धनुष लाया था और एरोज लाया था नासरुद्दीन को देते हुए कहता है, हे नासरुद्दीन, टेक दिस बाव एंड एरो। ए नासरुद्दीन, इस जो ये बाव है इसको लो और इन एरोस को लो। ठीक है, वो कहता है ए नासरुद्दीन, तुम इस बाव को लो और एरो को दो। देन पॉइंटिंग टू अदर टारगेट, और फिर टारगेट की तरफ पॉइंट करो। ही सेड एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। तो वो कहने लगा कि लो तुम खेलो और टारगेट की तरफ जो एम है तुम्हारा वहाँ पे टारगेट करो और शूट करो एरो पर। देखते हैं लगता है कि नहीं। नासरुद्दीन हेल्ड द बाव इन हिज हैंड। जो नासरुद्दीन होता है, जो बाव उसका दोस्त लाया था ना, वो धनुष को अपने हाथ में लेता है। स्ट्रंग इट, उसको स्ट्रंग मतलब क्या होता है? पीछे खींचता है। एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो, और जो एम होता है जहाँ पे उसको मारना होता है, देख रहे हो ये दिखाता ये, तो उसके एकदम ये जो काला काला बीच में देख रहे हो ना, ये वाला एरिया जो बीच का एकदम छोटा सा काला है ना,
वहीं पे हमें मारना होता है। तो वहीं पे जो नासरुद्दीन है वो क्या करता है, जो धनुष होती है उसको पीछे करता है, जो एम होती है जहाँ पर उसको मारना होता है वहाँ पे टारगेट करता है, और जो एरो होता है उस पर शूट करता है। ठीक है। ओ द एरो डिडंट हिट द टारगेट। अभी तक तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था कि मेरे जैसा कोई आर्चरी में हो ही नहीं सकता, मेरा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी क्या हुआ, जब उसने एम किया टारगेट पे तो क्या हुआ, ये द एरो डिडंट हिट द टारगेट। जो एरो है वो टारगेट पे बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल। और वो कहीं ऐसे ही बीच में, मतलब बीच में बहुत ही पीछे कहीं गिर गया। वो तो उसके बोर्ड पे भी नहीं लगा। हा 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 हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग। उसके जितने भी दोस्त थे हा 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 सब हाँ हाँ ढाका मारकर हंसने लगे कि तुम तो इतने ऐसे ऐसे कह रहे थे नासरुद्दीन। दे सेड, उसके सभी दोस्त बोले, हे नासरुद्दीन इज़ दिस योर बेस्ट टीम। तो सब पूछने लगे क्या है, हे नासरुद्दीन, ए नासरुद्दीन, क्या यही तुम्हारा बेस्ट टीम है। सब नासरुद्दीन का मजाक उड़ाते उड़ाते कहने लगे, ए नासरुद्दीन बोलो यही क्या तुम्हारा एम है, इज़ दिस योर बेस्ट एम, क्या यही तुम्हारा सबसे अच्छा एम है। ओ नो नॉट एट ऑल। तो सैड नासरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। मतलब नासरुद्दीन अपने आप को बचाते हुए कहते हैं कि अभी तक तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था, पर जब उसे शूट करने की बारी आई तो उससे नहीं लगी, मतलब वो कहीं बीच ही में आके गिर गई उसकी एरो। तो ऐसे ही अपने आप को डिफेंड करते हुए, डिफेंड मतलब बचाना, ठीक है, अपने आप को बचाते हुए नासरुद्दीन क्या कहता है, अपने आप को बचाते हुए नासरुद्दीन कहता है, नहीं नहीं ये तो मेरा निशाना था ही नहीं, दिस वाज माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था, इट वाज आज़ाद एम। मतलब कोई उसका दोस्त होगा आज़ाद, उसी का वो उसको नाम लेके खुद बच रहा है कि नहीं ये मेरा निशाना नहीं, ये तो आज़ाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ द आज़ाद शूट एन एरो। मतलब वो अपने आप को बचाते हुए कहा, नहीं 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 ये मेरा एम नहीं था, ये तो आज़ाद का एम था, मैं तुम्हें दिखा रहा था कि आज़ाद मेरा दोस्त है, वो एरो को कैसे शूट करता है। सेइंग दिस नासरुद्दीन पिक, इसी बात को कहते हैं नासरुद्दीन पिक्ड अप एन अदर एरो, वो किसी और एरो को उठा लेता है जिसे टारगेट किया जाता है। वंस अगेन फिर से ही स्ट्रंग द बाव, वो जो धनुष होता है उसको पीछे करता है, एम्ड एट द टारगेट जहाँ पे उसको मारना होता है वहाँ पर एम करता है, एंड शॉट द एरो, और उस निशाने पे शूट कर देता है। ठीक है, निशाना लगा देता है। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर देन वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। मतलब जहाँ पर ये बोर्ड होता है ना, ये देखो, इस बार जहाँ पर ये बोर्ड होता है ना, देखो आपको ये दिख रहा है ये बोर्ड, इससे थोड़ा सा पहले का आपको नीचे गिरा हुआ एरो, देखो ये एरो दिख रहा है ना यहाँ पर बोर्ड के पास, तो जो वो उसकी एरो होती है वो पहुँचने से पहले उस बोर्ड पे थोड़ी सी पीछे गिर जाती है। ठीक है, बट इट इज सडनली डिडेंट हिट द टारगेट। लेकिन जो भी हो इस बार भी उसका टारगेट नहीं लगा। दे आस्क्ड नासरुद्दीन दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। तो सब उसका फिर से मजाक उड़ाते कह रहे हैं कि नासरुद्दीन क्या यही तुम्हारा सबसे अच्छा एरो है। हाउ यू शूट एन एरो, ऑफ कोर्स नॉट। तो वो कहा हाउ यू शूट एन एरो, यही क्या तुम्हारा सबसे बेहतर निशाना है, किस तरीके से तुम शूट करते हो। तो वो नासरुद्दीन फिर से कहता है, क्या कहता है इस बार नासरुद्दीन, देखो सुनो इस बार नासरुद्दीन क्या कहता है अपने आप को बचाने के लिए। नासरुद्दीन कहता है ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एग्रीड नासरुद्दीन इस बात को मानने से मना करता है। इवन दिस एम वाज नॉट माइन, कह रहा है जो नासरुद्दीन है वो क्या कह रहा है कि नहीं ये भी एम, ये जो अभी मैं एम दिखा ये भी मेरा नहीं था। इट वाज द चीफ गार्ड एम, मेरा जहाँ पे दरबार होता है वहाँ के जो चीफ गार्ड होते हैं ना, बड़े गार्ड जो देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चीफ सबसे बड़ा गार्ड होता है, ये उसका एम था। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, तो इसी जब ये बात बोल रहा था नासरुद्दीन, उसी में से जो उसके दोस्त थे उसी में से किसी ने बोला नाउ हु नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। वो नासरुद्दीन का एक दोस्त का कि अच्छा ठीक है चलो ये तो हो गया, अब अगले लिस्ट पे कौन है जिसका तुम दिखाने वाले हो। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बर्स्ट एंड लाफिंग, इस बात को सुनकर सब दोस्त नासरुद्दीन का मजाक उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगे। Nasruddin didn't say a word. He quickly picked one more arrow and again this time
मतलब जब सारे दोस्त उस पर हंस रहे थे, नासरुद्दीन ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए एक एरो फिर से लिया। एंड अगेन दिस टाइम नासरुद्दीन वाज रियली लकी। और इस बार वो सच में लकी था। क्या हुआ बताया तो जा रहा है, इस बार वो लकी था। द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट। और जो एरो था वो जहाँ पे टारगेट था, जहाँ पे हमें मारना था, मतलब हमें नहीं, नासरुद्दीन को मारना था जहाँ पर, वहाँ पे उसका टारगेट लग गया इस बार। Everybody started at Nasruddin, their mouths agape in amazement। सभी लोग नासरुद्दीन की तरफ देखने लगे अपना मुंह फाड़ के। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है, सब लोग अपना मुंह खोल के, मतलब अमेजमेंट में, वाओ कितना अच्छा निशाना है, कितना अच्छा निशाना मारा है नासरुद्दीन में, सब ये सोच के सब देखने लगे अमेजमेंट में, वाओ। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग नासरुद्दीन सेड triumphantly, डिड यू सी दैट। मतलब इससे पहले कि कोई उसका बोलता वाह नासरुद्दीन ये किसका निशाना है, कोई बोलता, नासरुद्दीन ने तुरंत बोल दिया ट्रिumphantly। इसका मतलब क्या होता है, तुरंत बहुत जल्दी से बोलना। उसने निशाना मारा और बोला डिड यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा, इट इज़ माई एम। देखो जब नहीं लग रहा था तो किसी का नाम ले लिया, पहली बार नहीं लगा आज़ाद का नाम ले लिया, दूसरी बार नहीं लगा चीफ गार्ड का नाम ले लिया, जब तीसरी बार लग गया तो इसने कहा जल्दी से कि क्या देख रहा है तुमने, ये था मेरा निशाना। इसके न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। चैटिंग है, चैटिंग मतलब दोस्तों के साथ बातें करना है, फिर किसी से भी बातें करना। आर्चरी मतलब धनुषबाजी। स्ट्रिंग तो आपको पता है बैंक जिस पे मारा जाता है। स्ट्रिंग जो धनुष की तार होती है ना, जिससे उसको पकड़ा जाता है, उसको कहते हैं। टारगेट मतलब जिस पे हम लोग एम करके उस पर मारते हैं। डिफेंडिंग मतलब बचाना। अमेजमेंट मतलब बहुत ध्यान से देखना, वाओ कैसे हो सकता है ये। और थ्रीपंटली मतलब तुरंत जल्दी से। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी। तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो मैं इतने छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा ताकि आपको देखने में और रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं बहुत जल्दी लेके आते रहूँगा। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आप रिवाइज कर सकें। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियो लेने के लिए। तो आज की इस वाली वीडियो में नहीं मिलते अगली वीडियो में। गुड बाय।